लश्करों की हिमायत बंद करो, दहशत गर्दों की हिमायत बंद करो, मजहबी दहशत गर्दों की हिमायत नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दहशतगर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी 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 नहीं चलेगी। जुल्म के सामने हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बंद करो, बंद करो, बंद करो। तकलीफों का हक, तकलीफों के खिलाफ कानून बंद करो। जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते, जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते, दहशत के हिसाब से हम नहीं मानते, दहशत के हिसाब से हम नहीं मानते, मजहबी जमहूरियत के हिसाब से हम नहीं मानते, मजहबी जमहूरियों के हिसाब से हम नहीं मानते, मजहबी जमहूरियों के हिसाब से हम नहीं मानते, रियासत के हिसाब से हम नहीं मानते। दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात, दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात, लब्बैक के साथ मुज़ाकरात, टीटीपी के साथ मुज़ाकरात। किया हुआ है सियालकोट के अंदर एक मजदूर एक फैक्ट्री के अंदर जो है ये हुआ है और हम इसकी शदीद अल्फाज से मजम्मत करते हैं, बल्कि जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है यहाँ पे, क्योंकि एक आप देखेंगे किस तरह से पिछले जो है 70-60 सालों से जो है एक नैरेटिव को आगे बढ़ाया गया है, तो लोगों का अब जहन जो है ना ये सारे बीमार जहन बसते हैं, एक दूसरे से नफरत बढ़ गई है हमारे यहाँ पर। तो अब कैसे कम किया जा सकता है? ये रियासत ही है कि जो इसको जो है वो इस तरह की जो लोग है जो जनूनियत है उसको कम करने के लिए ठोस इकदाम करे, तभी जाके ये जो है ना काम हो पाएगा। और दूसरी बात ये है कि जो मजदूर है मजदूर की अपनी शनाख्त है, मतलब यहाँ पे हम पहले मजदूर हैं, इसके बाद बाकी शनाख्त है, तो मजदूर की शनाख्त के लिए जरूरी है कि वो अपने हुकूक को समझे, जो आइन में लिखा हुआ उसकी डिमांड करे। ये नहीं कि कोई ऐसे इशू को हम इशू बना दे कि जो वाकई उसके पीछे कोई और हकीकत निकलती है। और ये भी इस वाकये में भी यही साबित हुआ कि जो है वो कोई इंस्पेक्शन हो रही थी, वहां पर इंस्पेक्शन के लिए जो है वो फैक्ट्री में चीजों को ठीक किया जा रहा था, उसके नतीजे में जो है सिर्फ एक बात हुई है और उस पर बातचीत के नतीजे में जो है चीजों को रिजॉल्व करने के बजाय कुछ मजदूर जो है वो निकल के बाहर आ गए और उन्होंने जो है वो सारे मजदूरों को, तो आप ये देख लें कि आप खुद वीडियोस में देख सकते हैं कि 4 लोग मार रहे हैं और बाकी सब वीडियोस बना रहे हैं। तो वो अगर सारे लोग जो वीडियो बना रहे हो तो उन 4 लोगों को रोकते तो ये एक इंसान की जान नहीं जा रही होती यहाँ पर। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें समझना होगा इसको, जो इनकी पुष्पनाई करते हैं, इस तरह की जुनूनियत को बढ़ावा देते हैं, इस नफरत को बढ़ावा देते हैं, उसको अब खत्म करने की जरूरत है। और ये जब भी होगा जब रियासत अपने नैरेटिव को चेंज करेगी। जैसा कि आपने देखा कल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें दिखाया गया सियालकोट में एक श्रीलंकन जो शहरी था उसके साथ क्या सलूक किया गया। मेरा ये मानना है कि इस्लाम इतना पुरतशद्दुद हरगिज नहीं है कि आप इस्लाम के नाम पर या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में आप किसी भी इंसान के साथ इस कदर जुल्म बर्बरियत के उसे निशाना बनाएं। हमारे लिए अमल इंतहाई अफसोस दे और बहुत तकलीफ दे। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करना चाहूँगी, खुदा के लिए आप जिस दीन के पैरोकार हैं उसको नज़र में रखते हुए इस तरह की हरकतें ना करें और उस नबी के पैरोकार बन के आप साबित करें कि वाकई उस नबी के पैरोकार हैं जिसने खुद को तकलीफ देने वाले लोगों को भी माफ़ किया। शुक्रिया। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये सियालकोट के वाक़े की मजम्मत करने के लिए, क्योंकि ये बर्बरियत का और वहशियानापन की इंतहा कर दिया है जब लोगों ने एक हमारे मुल्क में आए हुए एक मेहमान शहरी को पकड़ के मार के उसको कत्ल कर दिया और फिर उसके बाद जला दिया और उसकी वीडियोस बनाते रहे और उसकी सेल्फियां बनाए और फिर दिखाते भी रहे और फिर खड़े होके दिखा रहे कि ये देखिए हमने इसने ऐसे किया था, डस्टबिन में डाल दिया था कागज तो हमने ऐसे किया। कानून हम अपने हाथ में कब तक लेते रहेंगे? ये कोई जंगल का कानून है, यहाँ कोई कवानीन मौजूद नहीं है क्या? हमारे पास बेहतरीन कवानीन है, लोगों को इस तरह कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और ये कौन लोग हैं, ये इतने वहशी दरिंदे कौन लोग हैं? ये हम में से तो नहीं है, हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते कि किसी इंसान को मारे ना कि मार के ख़त्म कर दें और उसकी वीडियो बनाएं। ये क्या खेल शुरू हो गया हमारे मुल्क में? इस तरह तो हम सोच भी नहीं सकते थे हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है।
मुतालबा यही है कि इनको सारों की शक्लें हैं, सारों की आइडेंटिटी नजर आ रही है, इनको पकड़ के बंद करें, इन्हें लटकाएं ताकि पता चले लोगों को कि आइंदा ऐसा किसी भी इंसान के साथ वो नहीं कर सकते। ऐसा तो कोई बिल्ली के बच्चे के साथ नहीं कर सकता, ये इंसान के साथ इन्होंने क्या किया। जहाँ पर के एक मुजाहिरे का एहतमाम किया गया है जो कि श्रीलंका में श्रीलंकन सिटीजन को कल खौफनाक वहशतनाक तरीके से उसको कत्ल किया गया और फिर मजहबी जुनूनियत को इस्तेमाल किया गया और मजहब के नाम पर बनाए गए कवानीन का गलत इस्तेमाल किया गया जो कि मजहब की पासदारी के लिए है। मैं हैरान हूँ और हुकूमत पाकिस्तान से ये सवाल करती हूँ कि क्या ये जो ब्लास्फेमी लॉ है इसका गलत इस्तेमाल अब भी किसी की आंखों से ढका छुपा है। जब भी होता है इन कवानीन को मजहबी अक़लियतों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, रीज़न कोई और होती है। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि ये जो पोस्टर लगाना, पोस्टर उतारना, ये हमारा कल्चर है। सऊदी अरब में, दुबई में, ये सारी इसकी जो 12 स्टेट्स हैं या श्रीलंका या दूसरे ममालिक, आप सब वहाँ जाते हैं, वहाँ पर ना पोस्टर्स लगाए जाते हैं ना उतारे जाते हैं। ये हम एक फिरका पोस्टर लगाता है, दूसरा फिरका उतारता है। तो एक श्रीलंकन पे ये इल्ज़ाम लगाना कि उसने पोस्टर उतारा, ये सेल्फ मेड स्टोरी है, क्योंकि पोस्टर लगाने का कोई रिवाज आपको ना सऊदी अरब में मिलेगा, ना दुबई में, ना मलेशिया में, ना इस और ममालिक में। ये हमारे इस पाकिस्तान की ये बुरी रवायत है। और दूसरा, आपने एक बंदे को कत्ल कर दिया, उसके साथ आप सेल्फीज बना रहे हैं, वो उसको जला रहे हैं, मरे हुए के ऊपर आप थूक रहे हैं, आप ठुड्डे मार रहे हैं, आप उसकी बेहुरमती कर रहे हैं। वो आप ये क्यों नहीं सोचते, एक शख्स के साथ आप इतनी दुश्मनी कर रहे हैं तो वो आप अपनी कौम के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, वो जिसका कारोबार है वो ख़त्म हो जाएगा, और कितनी जो वहाँ पे वर्कर्स थे वो उनका रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। क्या हमारी बेटियाँ, हमारी माएँ, हमारे बच्चे जो है वो भूख से मरेंगे, बेरोज़गारी फैलेगी, बदअमनी फैलेगी, तो मैशत को नुकसान पहुंचता, मुल्क और कौम को नुकसान पहुंचता है। हम ये सोचते नहीं हैं और हम मजहबी जुनूनियत का शिकार हो जाते हैं। इससे हमारा ही मुल्क बदनाम होता है, हमारी ही मैशत खराब होती है, ही लोग बेरोजगार होते हैं, हमारी ही माएँ, बेटियां, बहनें भूख का शिकार होती है। हमें नहीं भूला, वो ऐसे लोगों की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम होता है। ऐसे लोगों का सर कला कमा किया जाए ताकि हम अपने मुल्क पाकिस्तान में इज्जत के साथ, इत्मीनान के साथ, खुशी के साथ, तसल्ली के साथ रह सके। ना हमारी बेटियां बस पुरसकून हैं, ना हमारे लोग पुरसकून हैं, ना हमें रोजगार मिलता है। और ऊपर से सिंगल नेशनल करिकुलम, इस पर भी मैं बात करूंगी कि उसमें कुरान शरीफ को पढ़ाना लाजमी करार दे दिया गया है क्लास 4 तक, कि हम अब स्कूलों को भी मदरसों में तब्दील करने जा रहे हैं।